देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू में 2024 में मर्सिडीज मोन के मेजर प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी पर ओकाडा के पॉसिबल डेब्यू को लेकर एनएक्सटी सुपरस्टार डाइजैक का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में एडम कोबलैंड के रेगुलर कम्पीट करने को लेकर एडम कोबलैंड का काफी बड़ा बयान आ चुका है। स्टारडम रेसलिंग के फाउंडर के फायर्ड होने के बाद बूसी रोड ने स्टारडम के न्यू बुकर का नेम रिलीज कर दिया है। एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार आने वाला है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मोन यहाँ पर अब से मात्र एक महीने के अंदर पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू करने वाली है। बट गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है, मोन यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी पर आने से पहले पिछले 2 सालों से एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रही थी। और गाइज यहाँ पर मर्सिडीज मोन के इंजर्ड होने से पहले वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप के अंदर कंपीट कर रही थी। बट गाइज यही मोन के इंजर्ड होने के बाद अब यहाँ पर मर्सिडीज मोन एनजेपीडब्ल्यू में दोबारा रिटर्न न करके बल्कि एईडब्ल्यू कंपनी को फुल टाइम ज्वाइन करने वाली है। बट गाइज यही अब एनजेपीडब्ल्यू में मोन के ओरिजिनल प्लान को लेकर एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से मर्सिडीज मोन के इंजरी के हील होने के बाद वो यहां पर इस साल एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में पहले पेपर व्यू बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर कंपीट करने वाली थी। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हमें यहां पर इस साल बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन और स्टारडम रेसलिंग की वुमेन चैंपियन गोलिया के बीच में ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला था। और गाइज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी ने यह प्लान किया था कि वो यहां पर इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन और गोलिया के बीच में स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप कराएंगे। बट गाइज क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू और मर्सिडीज के बीच में मैच को लेकर न्यू एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, तो गाइज अब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर गोलिया और मर्सिडीज का मैच नहीं होने वाला है। क्योंकि गाइज यहां पर गोलिया ने यह क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम में अब और काम नहीं करने वाली है। और क्योंकि गोलिया यहां पर स्टारडम रेसलिंग को छोड़ के मार्च महीने में पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करने वाली है, तो गाइज इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को गोलिया और मर्सिडीज के प्लान चेंज करने पड़ेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज यहां पर फ्यूचर में एनजेपीडब्ल्यू पर दोबारा रिटर्न करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही गोलिया और स्टारडम रेसलिंग की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में बताया है, आज यहां पर एनजेपीडब्ल्यू की पेरेंट कंपनी बूसी रोड के द्वारा स्टारडम रेसलिंग के फाउंडर रोजी अगावा को फायर कर दिया गया है। और गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रोजी अगावा यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट के साथ काफी करीबी है। और गाइस यहां पर रोजी अगावा वो मेन रीजन थे जिसके जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एनजेपीडब्ल्यू और जापानीज मार्केट के अंदर कवर करना चाहती थी। बट गाइज अब क्योंकि रोजी अगावा फायर्ड हो चुके हैं, तो गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई और एनजेपीडब्ल्यू और स्टारडम रेसलिंग के बीच में किसी तरह की कोई भी पार्टनरशिप नहीं होने वाली है। बट गाइज यहीं अब फाइनली रोजी अगावा के स्टारडम से फायर्ड होने को लेकर बूसी रोड की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइज बूसी रोड के ऑफिस से ये अपडेट आ रही है कि रोजी अगावा जिस तरीके से स्टारडम रेसलिंग के अंदर काम कर रहे थे, उस चीज को लेकर बूसी रोड बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। क्योंकि गाइज काफी सारे लोग बूसी रोड के ऑफिस में ये बिलीव कर रहे थे कि रोजी अगावा यहाँ पर बूसी रोड को बिना बताए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टारडम के रेसलर को शिफ्ट कर रहे थे। और गाइज काफी सारे लोगों का ये बिलीव करना था कि बूसी रोड यहाँ पर इनडायरेक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ काम कर रहे थे। और जिस तरीके से बूसी रोड के द्वारा एनजेपीडब्ल्यू कंपनी और स्टारडम रेसलिंग को रन करने का प्लान किया गया था, रोजी अगावा उन प्लान को फॉलो न करके बल्कि स्टारडम रेसलिंग के अंदर अपनी मनमानी कर रहे थे। और गाइस पिछले 6 महीनों के अंदर बूसी रोड और रोजी अगावा के बीच में काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और लगातार इन दोनों के बीच में काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद बूसी रोड ने फाइनली ये फैसला ले लिया कि वो यहाँ पर रोजी अगावा को कंपनी से बाहर करेंगे। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि रोजी अगावा भी ऑलरेडी यहाँ पर स्टारडम को लीव करने का प्लान कर रहे थे। क्योंकि गाइज काफी सारे स्टारडम के रेसलर्स का ये कहना है कि रोजी अगावा बहुत ही जल्द उनकी खुद की कंपनी चालू करने वाले गए। और गाइज 6 महीने पहले जब बूसी रोड और रोजी अगावा के बीच में यहाँ पर टेंशन शुरू हुआ था, तो गाइज उसके बाद से ही रोजी अगावा ये प्लान कर रहे थे कि वो यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को लीव करके पॉसिबली उनकी खुद की न्यू कंपनी शुरू करेंगे। और अब जबकि रोजी अगावा फायर्ड हो चुके हैं, तो गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द रोजी अगावा जापान के अंदर उनकी खुद की वुमेन
रेसलिंग कंपनी चालू करेंगे। और गाइज डेफिनेटली अगर यहाँ पर रोजी अगावा खुद की कंपनी चालू करते गए तो गाइज स्टारडम रेसलिंग की काफी सारे रेसलर हमें यहाँ पर लीव करके रोजी अगावा की कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। बट गाइज अब जबकि रोजी अगावा कंपनी से बाहर जा चुके गए तो गाइज आज यहाँ पर बूसी रोड के द्वारा स्टारडम रेसलिंग के न्यू बुकर का नेम रिवील कर दिया गया है। वेल गाइज बूसी रोड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रोजी अगावा की कंपनी से बाहर जाने के बाद अब यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के करंट प्रेसिडेंट ओकाडा और बूसी रोड के मर्चेंडाइज मैनेजर ओयामा यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग की बुकिंग को संभालने वाले गए। और गाइज मैं आप लोग को ये क्लियर करना चाहूंगा कि स्टारडम रेसलिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो ओकाडा है वो ओकाडा एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर ना होके बल्कि दूसरे ओकाडा है। और गाइज यहाँ पर बेसिकली रोजी अगावा के फायर्ड होने के बाद अब यहाँ पर जो आदमी करंटली स्टारडम रेसलिंग का प्रेसिडेंट है वही यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के अंदर बुकर का काम करने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 13 सालों तक रोजी अगावा के स्टारडम रेसलिंग के हेड बुकर रहने के बाद अब यहाँ पर जब स्टारडम रेसलिंग के अंदर न्यू बुकर आता है तो गाइज स्टारडम रेसलिंग का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अंदर एडम कोपलैंड के बुकिंग की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडम कोपलैंड के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एडम कोपलैंड इस समय एईडब्ल्यू के अंदर लगभग वीकली बेसिस पर काम कर रहे गए। और गाइज काफी सारे फैंस का ये कंप्लेन करना है कि टोनी खान जिस तरीके से एडम कोपलैंड को वीकली बेसिस पर लड़ा रहे गए उससे यहाँ पर एडम कोपलैंड की स्टार पावर कम होने वाली गए। और कई सारे लोगों का ये मानना है कि एडम कोपलैंड जैसे बड़े रेसलर को हर हफ्ते टीवी के ऊपर रेसल नहीं करना चाहिए। वली इस हफ्ते एडम कोपलैंड के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडम कोपलैंड ने एईडब्ल्यू पर उनकी बुकिंग को लेकर बात की गई, जहां पर एडम कोपलैंड का ये कहना है कि वो यहां पर पर्सनली एईडब्ल्यू के अंदर उनके बुकिंग को काफी पसंद करते गए। और गाइज एडम कोपलैंड ये बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि वो एईडब्ल्यू में पार्ट टाइमर के तौर पर काम करे, क्योंकि गाइज अगर यहां पर एडम कोपलैंड को पार्ट टाइमर के तौर पर काम करना होता तो वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कभी लीव ही ना करते। और गाइज क्योंकि एडम कोपलैंड यहां पर फुल टाइमर के तौर पर काम करना चाहते थे तो गाइज इसीलिए एडम कोपलैंड ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया। और गाइज एडम कोपलैंड ने ये खुद कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर करंटली वो जिन रेसलर्स को वीकली चैलेंज में फेस कर रहे गए उन रेसलर्स को यहां पर एडम कोपलैंड खुद चुनते गए, क्योंकि वो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के ज्यादा से ज्यादा यंग रेसलर्स को फेस करना चाहते गए। और गाइज एडम कोपलैंड ये चाहते गए कि वो जब यहां पर एईडब्ल्यू के इन यंग रेसलर्स के साथ टीवी पर मैच लड़े तो गाइज उससे यहां पर इन यंग रेसलर्स को काफी बढ़िया पॉपुलैरिटी मिलेगी। और गाइज एडम कोपलैंड एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स की हेल्प करने के लिए वीकली बेसिस पर ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते गए। वेल गाइज मैं यहां पर एडम कोपलैंड की डिसीजन से काफी हद तक एग्री करता हूं, बट गाइज मैं यहां पर इस बात से भी पूरी तरह से एग्री करता हूं कि एडम कोपलैंड के वीकली बेसिस पर रेसल करने की वजह से डेफिनेटली उनके स्टार पावर के अंदर काफी ज्यादा कमी होने वाली है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काजुचिका ओकाडा के पॉसिबली एनएक्सटी को ज्वाइन करने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी वेडनेसडे पे-पर-व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को टीज कर दिया है कि पॉसिबली कोई जापानीज रेसलर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ रहा है। और गाइस सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर रूमर चल रही गए कि काजुचिका ओकाडा पॉसिबली वो रेसलर होने वाले गए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी को ज्वाइन करेंगे। और यही ओकाडा के एनएक्सटी में पॉसिबल डेब्यू रूमर के बाद अब यहां पर एनएक्सटी सुपरस्टार डाइजैक की तरफ से रेनमेकर को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर डाइजैक का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस को घंटा ही फर्क नहीं पड़ता है कि काजुचिका ओकाडा डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आएंगे या नहीं। और जब तक यहां पर बात रही ओकाडा के एनएक्सटी में आने की तो गाइड यहां पर डाइजैक को भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ओकाडा एनएक्सटी के अंदर आएंगे या नहीं। बट गाइज अगर यहां पर ओकाडा एनएक्सटी में आके डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के चैंपियन बनते गए तब यहां पर डाइजैक डेफिनेटली ओकाडा को फेस करना चाहेंगे। और गाइज यहां पर बेसिकली डाइजैक का ये कहना है कि उन्हें यहां पर ओकाडा के डेब्यू से कुछ भी लेना देना नहीं गए। और जब तक यहां पर ओकाडा सच में एनएक्सटी में आके एनएक्सटी के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते गए तब तक यहां पर डाइजैक को ओकाडा से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेनमेकर सच में क्या एनएक्सटी जैसी कंपनी में जाके एनएक्सटी के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के आने की तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू सुपरस्टार तोमोहिरो इसी एईडब्ल्यू पर रिटर्न करने वाले गए। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर इसी यहां पर एनजेपीडब्ल्यू से एईडब्ल्यू में आके कियोस के मेंबर ऑरेंज कैसिडी को फेस करेंगे। और हमें यहां पर ऑरेंज कैसिडी और तोमोहिरो इसी के बीच में एईडब्ल्यू का इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कोलिजन पर इसी और ऑरेंज कैसिडी का ये मैच कैसा होता है। बट गाइज जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइज जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू कंपनी करंटली उनका एनुअल क्रॉस प्रमोशन पे-पर-व्यू फॉरबिडन डूर पे-पर-व्यू कर रहे गए। और पिछले 2 सालों में 2 फॉरबिडन डूर करने के बाद इस साल भी एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू उनका
उनका एनुअल फॉरबिडन टूर करने वाले गए। बट गाइज अब यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि AEW और NJPW के इस साल के फॉरबिडन टूर के अंदर एक और कंपनी इन्वॉल्व होने वाली गए, और इस बार ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि मेक्सिको की वन ऑफ द बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी CML रेसलिंग होने वाली गए। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी पिछले काफी टाइम से लूचा लिब्रे AAA के साथ काम कर रही थी। बट गाइज क्योंकि AAA और CML के बीच में काफी हीट है, तो गाइज इसीलिए AEW और NJPW के फॉरबिडन टूर के ऊपर AAA के रेसलर अपीयर नहीं हो पाते थे। बट गाइज अब क्योंकि AEW कंपनी CML के साथ काम कर रही गए और CML रेसलिंग पिछले 10 सालों से भी ज्यादा टाइम से NJPW के साथ काम करती गए, तो गाइज इसीलिए अब यहाँ पर इसको लेकर अपडेट आ रही गए कि इस साल जब AEW और NJPW उनका फॉरबिडन टूर करेंगे, तो गाइज इस पेपर व्यू के ऊपर CML रेसलिंग के रेसलर्स भी अपीयर होने वाले गए। और बेसिकली इस साल के फॉरबिडन टूर के अंदर हमें यहाँ पर CML की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन टूर के ऊपर CML के कौन कौन से रेसलर अपीयर होते गए। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।